हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फिर स्वागत करते हैं हम आपका एक और नए ब्लॉग में। तो इसकी आप मेरी ड्रेस से तो पहचान ही लोगों कि ये कितना पुराना ब्लॉग है, पर एडिटिंग नहीं हो पाती है और इधर नेट की बहुत दिक्कत है, तो वो भी नहीं हो पाता है। जब भी अपलोड हो पाती है तभी कर देते हैं। तो आज हम जा रहे हैं एक पार्टी में, तो जिसके लिए हम सब लोग तैयार हो गए। ससुराल से मैं पहले मायके पहुंची, मायके से मौसी को और मेरी भतीजी और मेरा भाई, हम सभी लोग इकट्ठे होकर निकल लिए। तो जा तो रहे थे कोई पार्टी में, पर बीच में कुछ और याद आ गया, तो कुछ ही दूर निकले थे हम लोग, इधर बैठ के निकल लिए। इधर बड़े फंसे फंसे बन रहे थे। छोटी है गाड़ी और परिवार हो गया इतना बड़ा कि मेरे हिसाब से तो गाड़ी में व्यवस्था बन ही नहीं पाती है, क्या करें। और मम्मी की ये नातिन, ये तो गले का हार है। ये है मेरी छोटी मौसी, छोटी मम्मी बोल सकते हैं उनको, वैसे तो बोलते ही हैं। तो ये चला रहे थे गाड़ी और हम लोग काफ़ी दूर तक निकल आए। हम जा रहे हैं उरई। तो उरई जाने के लिए अपने सब मायके आना पड़ा पहले, फिर मायके से सभी लोग इकट्ठे हुए, फिर निकले। और इधर हो गया ड्राइवर चेंज, क्योंकि छोटू अभी गाड़ी चलाना सीख रहा है। चला तो लेता है पर डरता है, अभी रोड में मतलब हाईवे पर चलाने में डरता है। तो इनने बोला कि चलो अब बैठो, अब हम चलवाएंगे गाड़ी। तो अब छोटू को बिठाया है और इधर थोड़ा सही रास्ता है और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। तो यहाँ पर छोटू को गाड़ी पकड़ाई और छोटू ने शुरू कर दी लेके भगवान का नाम, और गाड़ी चलाना शुरू कर दी। या कुछ ही दूर चलाई पर इसने गाड़ी, फिर जैसे ही इसको ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखी तो फिर बोलने लगा, जिया जी आप पकड़ो गाड़ी, फिर चलाएंगे हम। तो यहाँ फिर वहाँ से मतलब वापस होते समय रात को तो यही लेके आया था, और फिर से ये ड्राइवर चेंज हो गया। तो कुछ ही दूर निकले वैसे ही चेंज कर दिया उसने कि जी आप पकड़ो गाड़ी। तो ये फिर से चलाने लगे। अब हमें उरई पहुँचने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो सोचा कि चलो कहीं थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाता है। तो हम पहुंच गए हैं कामाख्या माता मंदिर। ये जालौन और उरई के बीच में पड़ता है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। पहले तो इधर कुछ भी नहीं था, तो कुछ छोटा सा एक मतलब एक प्रतिमा थी, छोटा सा मंदिर बना था, तो इतनी नहीं थी इसकी पहचान। और ऐसे चमत्कार हुए कि पब्लिक इतनी आती है, हमेशा ही कुछ लोग रहते हैं। लेकिन हम लोग जब पहुँचे ना, तो हमको 7 सवा 7 बज चुकी थी शाम के। तो यहाँ हम उतर चुके हैं, और उतरने में क्या, किसी को कुछ चाहिए, किसी को, मेरा तो पर्स ही नहीं मिल रहा था। पर्स मिलता कहाँ से, पड़ा था पर्स में, और मौसी ने उसको नीचे दबा दिया, ऊपर से बिट्टू का सामान रख गया। ढूंढा तो मैंने लेकिन नहीं मिला। तो ये बोले कि चलो पैसे ही चढ़ा देंगे और नहीं लेंगे प्रसाद। ठीक है, हमने कहा तो प्रसाद भगवान का तो भगवान के मंदिर में मिल ही जाता है थोड़ा थोड़ा खाने को, पर पर्स ना मिलने के कारण हम नहीं ले पाए। और आखिरी में हार के हमने कहा कौन इसको पूरा फैलाए, फिर रखे उसमें। हमने उसी में छोड़ दिया उसको और ऊपर रख दिया, और हम गाड़ी से बाहर निकल आए, क्योंकि आरुषि शूट कर रही थी तो उसको तो वैसे ही वजन पड़ता है। तो बोली मम्मी आप जल्दी निकलो। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ मौसी भी निकल आई हैं। वैसे तो ये मेरी मम्मी ही है, कभी आप पूछोगे तो मैं अपना डिटेल दे दूँगी, लेकिन कोई नहीं पूछेगा तो क्या बताएंगे। ये मेरी बेटी है, देख लो भाई। देखो ऐसे बना एक बेटा और एक बेटी है मेरे पास। तो कैसा लगा मेरा परिवार ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और ये रहे हमारे पति देव, जो कि कैमरा में आने से बहुत कतराते हैं। और ये है मेरी बड़ी भतीजी, और इससे छोटी एक और है। दो भतीजियाँ हो गई हैं। तो मंदिर की थोड़ा सुंदरता देख लीजिए। ये शाम का व्यू है, लगभग 7 साढ़े 7 बज चुके थे, तब भी उजाला था। उजाले के बाद देखो मंदिर में कितना अच्छा लग रहा है। और तब भी कुछ लोग थे, क्योंकि ये बीच में पड़ता है, ना ही इधर आसपास मेरे हिसाब से शायद 2-5 किलोमीटर में कोई गांव है ना कुछ है। ये बीच में पड़ता है, एकदम खेत में, चारों तरफ खेत हैं और बीच में मंदिर पड़ता है। तो सभी लोग चल दिए, और यहाँ नल लगा था तो वहाँ जाके सभी ने हाथ पैर धोए, और हाथ पैर धो के फिर हम मंदिर में दर्शन करने गए। तो ये देखो मेरी भतीजी कैसे भाग रही है। उसको तो बहुत अच्छा लगता है सब जगह जाना आना, पर इसको गाड़ी कोई भी सूट नहीं करती है।
इसको वोमिटिंग की शिकायत हो जाती है, तो ये ऐसी बस गर्दन झुकाए पड़ी रहती है, ना खेलना ना कूदना ना मस्ती करना, कुछ भी नहीं होता। और अब डुग्गू भी थोड़ा करने लगे, पता नहीं क्यों उसको क्या दिक्कत हो रही है अब। नहीं तो पहले कभी कोई भी गाड़ी में बिठा दो, कोई भी दिक्कत मेरे परिवार में किसी को नहीं होती थी। मेरी सासू माँ को होती है और ननद को होती है, भांजियों को होती है, पर हमें मतलब किसी में नहीं था। हम दोनों देवरानी जेठानी और चारों पाँचों छः बच्चों में किसी को भी नहीं था, पर ये डुग्गू को थोड़ा थोड़ा हो रहा था। यहाँ मंदिर के दर्शन कर लो सभी लोग। जय माता की, जय माता ही बोलेंगी, जय माता दी। देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। और यहाँ हम सभी लोगों ने दर्शन किए, दर्शन करके एक परिक्रमा दी और दे के परिक्रमा लेकर प्रसाद जो भी दान था हमारे पास हमने उसको चढ़ाया वहाँ पे। और आके दोनों लोगों ने पैर छुए, आशीर्वाद लिया माता रानी का, और फिर हम निकल लिए जहाँ जाना था हमको पार्टी में। पर बीच में माता रानी मिल गई तो सोचा कि चलो इनसे भी मिल लेते हैं, कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा। तो आशीर्वाद के रूप में हमें प्रसाद मिला और आशीर्वाद भी दिया होगा माता जी ने, अच्छा ही करी। और ये है नवग्रह, 9 ग्रह रखे हैं ये प्रतिमा। अब लाइट कम थी और रात भी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो फिर हमने नहीं किया। ये शिव परिवार है और पीछे हनुमान जी है। इधर गाड़ी इन्होंने बैक कर ली है और बैक करने के बाद हम सब बैठेंगे और जल्दी फटाफट निकल जाएंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं उरई पहुँचे। तो देखो भाई रात में लाइटिंग कितनी अच्छी हो गई उरई में, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद आए हैं और आए भी हैं तो क्या शादी पार्टी में ही आना हो पाया जब से शादी हो गई है, नहीं तो हमारा काफ़ी समय उरई में बीतता था। और शॉपिंग वगैरह भी हम उरई जालौन से ही करते थे। ये देखो भाई योगा टिप्स भी बने हैं, लेकिन मैं पहले नहीं देख पाई थी तो पूरा कैप्चर नहीं किया है। थोड़ा सा दिख रहा है कितना सुंदर व्यू है। तो उरई को भी बहुत अच्छे से सजा दिया है। और ये है इधर से थोड़ा सा ही चलते से ही यहाँ मिल जाएंगे दक्षिणेश्वर हनुमान जी, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कौन कौन इधर आया है, जो भी आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं होटल, लगभग 1-2 मिनट का ही रास्ता बचा है और हम होटल पहुँच गए थे। तो होटल की एंट्री में हमें कौन कौन मिला बाहर, ये मेरे मामा जी आ रहे हैं जो ये थोड़े से झुके हैं, और बस यही एक मामा जी बचे हैं, बीच वाले छोटे वाले भी ख़त्म हो गए हैं और बड़े वाले भी ख़त्म हो गए हैं। इधर हमारी एंट्री हो गई है होटल में। अभी यहाँ सब लड़की पक्ष वाले बैठे हैं, लड़का हमारी पार्टी वाले तो सारे सब ऊपर हैं, कोई भी नीचे नहीं हैं। और ये जो सामने लाइट पिंक कलर की शर्ट पहन रखी है तो ये हैं जिया जी, इनके ही बेटे का की इंगेजमेंट, लगन और गोद भराई सब कुछ इनके ही बेटे का होना है। तो एक साथ हम तो आए थे इंगेजमेंट पे और प्रोग्राम हो गए 3। तो यहाँ थर्ड फ्लोर पर थे हमारे पक्ष वाले, लड़का पक्ष वाले। तो हम इधर पहुँचे और हमारी बहन जियों से हुआ मिलन, तो वो हमने कैप्चर नहीं किया है। सभी लोगों से गले मिले और देखो परिवार देख लीजिए। ये जो आगे चल के गई हैं वो सबसे बड़ी दीदी हैं, बढ़िया है मामा, जरा जो मेरे बगल से थी बीच वाली, और ये जो ग्रीन कलर की काई कलर की साड़ी पहन रखी है इन्होंने, ये जो पीछे पीला ब्लाउज है ये है बीच वाली। तो इधर सभी ये होटल का हमको रूम मिल गया है। रूम भरा था खचाखच, क्योंकि 4-5 ही रूम बुक किए थे। और ये हो रही है लगन की तैयारी। और कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं।